अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने एक टॉपिक शुरू किया था, इसको हम बोलते हैं डिजीज़ कंट्रोल। और इसके अंदर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि 3 मेथड हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट अ डिजीज़। तो पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेयर्स। सबसे पहले हम एहतियात करते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया था कि हमारे पास वैक्सीनेशन भी होती है, हमारे पास वैक्सीन भी अवेलेबल होती है जो ह्यूमन्स को बना देती है इम्यून, तो वो इम्यूनिटी उनके अंदर आ जाती है। तो आपका जो सेकंड स्टेप है वो है वैक्सीनेशन यानी इम्यूनाइजेशन। और फिर जो थर्ड हमारा स्टेप था उसको बोलते हैं ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी। मैंने आपको सिखाया था कि जब हमें कोई डिजीज़ होती है, अगर हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, हम ये बात कर चुके हैं। तो हमारा जो आज का पॉइंट है वो हम शुरू करेंगे जीन थेरेपी से। तो पहले एक बात सुने, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। तो आपने याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो डीएनए में चेंज की वजह से होते हैं, जो खराब डीएनए की वजह से होते हैं, जिसको हम आम वर्ड यूज करते हैं बायोलॉजी के अंदर म्यूटेशन की वजह से होते हैं। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत सी डिजीज ऐसी होती हैं जो खराब डीएनए की वजह से होती हैं। तो आप जानते हैं डीएनए के सेगमेंट्स को बोलते हैं जीन। तो जब मैं कह रहा हूं कि जब एक प्रॉब्लम आता है डीएनए की वजह से या जीन की वजह से, ठीक है, तो दोनों एक ही बातें हैं कि खराब डीएनए होगा या कोई प्रॉब्लम आ जाएगा जीन में। तो हम क्या करेंगे भला, हम एक हेल्दी बंदे का, हेल्दी पर्सन का हम एक जीन ले लेंगे और हम उसको डाल देंगे उस बंदे में जिसमें जीन खराब हो चुका है। तो इस बात को हम बोलते हैं जीन थेरेपी। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है जी। तो यहां लिखा है मैंने रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिफेक्टिव जीन। जो जीन खराब हो गया है, डिफेक्टिव जीन है, उसे रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिफेक्टिव जीन। अच्छा, किससे रिप्लेस करना है आपने? विद अ नॉर्मल जीन, एक सही जीन से। अब क्वेश्चन है कि सर जो जीन हम डालेंगे उस पर्सन में जिसमें डिफेक्टिव जीन था, डालना किधर है? तो डालते हैं बेटा थ्रू द बोन मैरो। बेटा बोन मैरो क्या होती है? बेटा ये हमारी बोन्स के अंदर होती है, ठीक है। स्पॉन्जी बोन के अंदर जो है वो बोन मैरो होती है जो प्रोड्यूस करती है न्यू ब्लड सेल्स, ठीक है जी। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज जीन थेरेपी। अब अगर हम आगे चलेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारे पास है क्लोनिंग। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन क्लोनिंग। तो क्या करेंगे इसके अंदर? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो क्लोनिंग होती है ना उसका फायदा क्या है। तो पहले आपको बताऊंगा मैं क्लोनिंग का फायदा क्या होता है। तो बेटे आपने याद रखना है क्लोनिंग जो है वो हम जब भी करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है, हमारा जो पर्पस होता है क्लोनिंग करने का वो ये होता है कि हम उन ऑर्गेनिज्म को बनाएं जो हमारे डिजायर्ड हैं, जो हमारी मर्जी वाले जीन रखते हैं, जिनकी खुसूसियात हमारी मर्जी वाली हैं। इस बात को बोलते हैं यूजेनिक एम्स। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है जी, क्लोनिंग जो है इट इज यूज्ड फॉर अचीविंग, लेने के लिए क्या लेना है हम लोगों ने? यूजेनिक एम्स। तो हमारी मर्जी के मुताबिक तो वो जो ऑर्गेनिज्म हम बनाएंगे उनके अंदर हमारे डिजायर्ड जीन्स होंगे। अब क्वेश्चन है क्लोनिंग को डिफाइन कैसे करेंगे। तो ऊपर चलते हैं। ऊपर मैंने एक प्लांट दिख रहा है आपको, एक सिंपल सा मैंने यहां ड्रॉ किया हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि मैंने उसके रूट का सेल लिया, ये मैंने सेल रिमूव किया है रूट का। और मैंने क्या किया, उस रूट के सेल को मैं ले गया लैब में और मैंने उसको टिश्यू कल्चर टेक्निक से उसको मैंने ग्रो किया है। तो आपको दिख रहा है कि उस एक सेल से ना बड़े सेल ज्यादा बन गए। तो ये प्रोसेस है क्लोनिंग का, ठीक है। तो क्लोन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि अ क्लोन इज डिफाइंड एज अ सेल, एक सेल और उससे बनने वाली ऑल इट्स, उससे बनने वाली एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड कॉपीज। बेटा आप जानते हैं ऊपर डायग्राम के अंदर कि इस एक सेल से ये बहुत सेल्स बन गए हैं। तो ये सेक्सुअली नहीं बने हैं, ये बने हैं एसेक्सुअली। तो मैं कहूंगा व्हाट इज क्लोनिंग? तो क्लोन इज डिफाइंड एज अ सेल एंड ऑल इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड कॉपीज इज कॉल्ड एज अ क्लोन, ठीक है जी। तो हमने इसको डिफाइन भी कर लिया है कि व्हाट इज क्लोनिंग।
नेक्स्ट चलते हैं। अब बच्चे हम ना दो टेक्निक्स यूज करते हैं। तो ये हमारी जो है वो फर्स्ट टेक्निक है, मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ इसका, फर्स्ट टेक्निक है, ये सेकंड टेक्निक है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि आप क्लोनिंग करते कैसे हैं। ठीक है जी, तो पहले हम यहाँ पे जाएंगे, आप इसको देखेंगे। तो जो मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ मैं ड्रॉ किया है, उसको हम एक्सप्लेन किया है मैंने यहाँ पर इन वर्ड्स में। तो आपको दिख रहा है शीप ए, मैंने नाम रखा है शीप का, तो शीप ए और वो शीप बी है। तो क्या करना है हमें इसके अंदर, तो शीप बी के आगे में लिखा है कि ये वो शीप है जिसे मैं क्या करना चाहता हूं, जिसे मैं क्लोन करना चाहता हूं। तो ये रिपीट कर रहा हूं बात, ये शीप ए है, ये शीप बी है। तो जो शीप बी है ये वो शीप है जिसे मैं क्या करना चाह रहा हूं, टू बी क्लोन्ड, जिसे मैं क्लोन करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जिस शीप को आपने क्लोन करना है ना, आप उसका सेल ले लेंगे बॉडी का। मैंने लिखा है सेल ऑफ द बॉडी। तो आपको दिख रहा है लाल एक रेड सेल मैंने ले लिया है उसकी बॉडी का, और आपको दिख रहा है कि उस सेल में से मैंने न्यूक्लियस अलग कर लिया है और मैंने उसके सेल को खाली कर दिया है। ठीक है, तो दिख रहा है आपको सेल ये खाली है, विदाउट न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस यहां पे आ गया। अब ये जो शीप ए है, इसका मैंने क्या लिया है, इसका मैंने लिया है जाइगोट। बेटा याद रखना, जिसको क्लोन करना है उसका एक आम बॉडी का सेल लेना है, और जिस पे आप दूसरे पे वर्क कर रहे हो शीप का, उसका आपने जाइगोट लेना है। दोनों बातों में फर्क है, ये जाइगोट है। अच्छा क्या करना है, ये जो जाइगोट लिया है ना, ये दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है ब्लैक में। तो मैंने क्या किया, ये जो ब्लैक जाइगोट है इसका मैंने न्यूक्लियस अलग कर दिया है और इसका खाली सेल ले लिया। अब मैंने क्या करना है, आपको दिख रहा है जी, तो ये जो ब्लैक सेल है, जो खाली सेल जाइगोट वाला है, उसको मैं यहां पे लेके आ गया और उसमें क्या डाल दिया, वो लाल न्यूक्लियस डाल दिया है। जिस शीप को मैंने क्लोन करना है उसका न्यूक्लियस इसमें डाल दिया। ठीक है, अब इसका नाम क्या रखेंगे बेटे, आपने गौर किया होगा ये वही जाइगोट नहीं है, ये ब्लैक जाइगोट है पूरे का पूरा, और इसके अंदर जाइगोट वाला सेल तो है लेकिन न्यूक्लियस इसके वाला नहीं है, न्यूक्लियस तो रेड वाला है। तो इसका नाम रखेंगे चेंज्ड जाइगोट, अल्टर्ड जाइगोट, बदला हुआ जाइगोट। क्या करेंगे, इस जाइगोट को आप डाल देंगे किसी शीप की वॉम्ब में, किसी फीमेल शीप की वॉम्ब में। वॉम्ब क्या चीज है, वॉम्ब बेटा फीमेल की बॉडी का वो हिस्सा होता है जहां पर जो न्यू बॉर्न है उसकी डेवलपमेंट चल रही होती है, उसको बोलते हैं वॉम्ब। तो आप उसके अंदर डाल देंगे, जब उसमें डाल देंगे तो क्या होगा, वो डेवलपमेंट पूरी करेगा जितना भी उसका टाइम है, और जब बेटा वो पैदा होगा ना, जब वो शीप पैदा होगी तो क्या होगा भला, वो जो शीप है ना वो एग्जैक्ट कॉपी होगी उस शीप की। आपको दिख रहा है शीप बी, क्यों बोला, क्योंकि शीप बी का आपने क्या यूज किया था, न्यूक्लियस। यहां लिखा है हुज न्यूक्लियस वाज यूज्ड। तो आपने याद रखना है कि जब ये शीप पैदा होगी तो क्या होगा भला, ये उस शीप की कॉपी होगी जिसका आपने क्या यूज किया, न्यूक्लियस। तो ये टेक्निक का नाम क्या रखा है आपने, कि ये आप क्लोनिंग के जरिए करते हैं और ये एसेक्सुअल मेथड है। ठीक है, यहां पे आते हैं, मैंने क्या लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमने न्यूक्लियस लिया है फर्टिलाइज्ड एग में से और उसे क्या कर दिया, रिमूव, जैसे हमने रिमूव किया था। तो फर्टिलाइज्ड एग का न्यूक्लियस रिमूव कर देना है, और भला क्या करना है, हमने न्यूक्लियस जो है वो किसी और इंडिविजुअल का, यानी कि शीप बी का, ठीक है ना। तो ये ए था, तो शीप बी का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, ये जो अल्टर्ड जाइगोट है इसे हमने डाल दिया वॉम्ब के अंदर, और जब पैदा होगा तो फिर आपको समझ लग गई बात कि जब वो पैदा होगा तो वो उस शीप की कॉपी होगा जिसका हमने न्यूक्लियस यूज किया था। ये हमारी फर्स्ट टेक्निक है, और इसी टेक्निक के जरिए जो है वो क्या बनाई गई थी, इसी टेक्निक से बनाई गई थी डॉली शीप स्कॉटलैंड के अंदर। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो डॉली शीप थी वो इस प्रोसीजर के जरिए बनाई गई थी। आगे चलते हैं जी, तो जो बेटे हमारी नेक्स्ट टेक्निक है ना वो आप यहां पे देखेंगे। ठीक है, यहां देखिएगा तो आपके पास ये सेकंड टेक्निक है, तो वो ये टेक्निक है और ये हमारे पास थी फर्स्ट टेक्निक। तो अब बात करते हैं सेकंड में क्या होगा। तो बेटे आपको यहां पर दिख रहा है, मैंने ड्रॉ किया है जाइगोट। सब जानते हैं हम लोग कि जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है। जब ये जाइगोट दो सेल में डिवाइड होगा ना तो हम क्या करेंगे, हम खुद जो है ना इस दो सेल्स को ना सेपरेट कर देंगे। तो इसको मैं सेपरेट कर दूंगा, इसको सेपरेट कर दूंगा। अब क्या होगा, ये अपनी डेवलपमेंट पूरी करेगा और ये अपनी डेवलपमेंट पूरी करेगा, तो दो पैदा होंगे, ट्विन्स पैदा होंगे। तो ये भी हम लोगों ने खुद दोनों को सेपरेट किया है, तो इसका नाम भी, ये भी आपके पास क्या है, क्लोनिंग की एक टाइप है, जिसे हम क्या बोलते हैं,
बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो क्लोनिंग बोलते हैं जी इसको। तो हम क्या बोलते हैं भला? हम बोलते हैं एम्ब्रियो क्लोनिंग। तो मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है? मैंने यहां पे लिखा है डिवीजन, या आप सेपरेट कर देंगे अर्ली जाइगोट को। तो आपको दिख रहा है आपने इस अर्ली जाइगोट को, एम्ब्रियो को अलग कर दिया है। तो इससे क्या बनेंगे? इससे बनेंगे दो इंडिविजुअल्स, यानी दो ट्विन्स इससे जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारा बेटा लास्ट पॉइंट इसके अंदर है अबाउट ह्यूमन क्लोनिंग। आपने याद रखना है जो ह्यूमन क्लोनिंग है ना, उसको बैन कर दिया गया है। ह्यूमन क्लोनिंग बेटा पॉसिबल है, लेकिन आपने याद रखना है कि हमने उसको बैन कर दिया। मैंने यहां पे लिखा है जो ह्यूमन क्लोनिंग है वो बैंड है। अच्छा, बैंड क्यों है? क्योंकि ये गैर इखलाकी है, ये इमोरल है। तो आपने याद रखना है कि जो ह्यूमन क्लोनिंग है पॉसिबल तो है, लेकिन क्योंकि ये गैर इखलाकी है तो इसको हमने बैन कर दिया। एक बात होगी। दूसरी बात आपने याद रखना है कि साइंटिस्ट के माइंड में, जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके माइंड में ह्यूमन क्लोनिंग आई क्यों थी? उनके माइंड में क्यों आया कि हम इंसानों को क्लोन करें? तो आपने याद रखना है ह्यूमन क्लोनिंग का पर्पस हमारा क्या था बोला? ट्रांसप्लांट डोनर। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरी कोई कॉपी तैयार करेंगे, अगर मैं अपना क्लोन तैयार करवाता हूं, तो इन फ्यूचर मुझे कुछ भी चाहिए है, मुझे ब्लड चाहिए है या मुझे कुछ भी चाहिए है, तो हम उसका ब्लड ले लेंगे। किडनी ट्रांसप्लांट कोई कर लेगा। तो क्लोन्स को हमने क्यों बनाना चाहा? ताकि वो क्या दें आपको? ताकि वो काम करें एज अ ट्रांसप्लांट डोनर। ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक था। और आपने याद रखना है कि क्लोनिंग हम क्यों करते हैं? जो क्लोनिंग होती है ना बेटा, वो हम करते हैं ताकि, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ताकि हम वो ऑर्गेनिज्म बना लें जो हमारी मर्जी के हैं। जैसे हम घोड़े जो अच्छी नस्ल के हैं, नॉन पीडिग्रीज के जो हॉर्सेस हैं, हम उनको जो है वो क्लोन से उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर देंगे। तो हमने क्या सीखा आज? पहले हमने बात की कि डिजीज कंट्रोल के अंदर के जीन थेरेपी क्या चीज है। फिर हमने क्या सीखा? फिर हमने सीखा क्लोनिंग का फायदा क्या है, पहला पॉइंट। फिर हमने क्या सीखा? क्लोनिंग को डिफाइन कैसे करते हैं, हमने कर लिया। और फिर हमने क्या बात की? पहली टेक्निक में क्या होगा और दूसरी टेक्निक में क्या होगा। और फिर आपको मैंने क्या सिखाया है कि वो आपके पास जो ह्यूमन क्लोनिंग है उसका मकसद क्या था। और बेटे आपने याद रखना है जो क्लोन होते हैं ना, वो जेनेटिकली सेम होते हैं। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं। तो क्लोन जो होते हैं उनका डीएनए सेम होता है, जेनेटिकली वो सेम होते हैं। ठीक है जी। और कब सेम नहीं होंगे? अगर इत्तेफाक से क्या आ जाएगी भला? म्यूटेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट याद रखना है। सिंपल सा पॉइंट था ये वाला। तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।